आज इस वीडियो में हम जिस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे उसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन यानी पाँव को घसीट कर चलना। मरीज अपने पाँव को जमीन के साथ ड्रैग करके चलता है। इस तरह के बाज़ औक़ात मरीज अफराद आपने अपनी सराउंडिंग में भी देखे होंगे जो अपने एक साइड के पाँव को जमीन के साथ घसीट कर चलते हैं या ड्रैग करके चलते हैं। इसको फुट ड्रॉप या समटाइम्स ड्रॉप फुट भी कहा जाता है। इस वीडियो में हम बहुत आसान वर्ड्स में डिस्कस करेंगे कि मरीज जिनमें पाँव ड्रॉप हो जाता है, पाँव लटक जाता है और जमीन के साथ घसीट के मरीज चलता है, इसकी 3 मेजर रीजंस क्या हो सकती हैं। वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी प्रेस करें। फुट ड्रॉप एक क्लिनिकल साइन है किसी भी न्यूरोलॉजिकल, मस्कुलर या एनाटॉमिकल प्रॉब्लम का। फुट ड्रॉप कोई बीमारी नहीं है, इट्स अ क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, इट्स अ क्लिनिकल साइन दैट इज एसोसिएटेड विथ न्यूरोलॉजिकल, मस्कुलर या एनाटॉमिकल प्रॉब्लम। फुट ड्रॉप को समटाइम्स ड्रॉप फुट या इसको फेप्यूलर न्यूरोपैथी या इसको पेरोनियल नर्व न्यूरोपैथी भी कहते हैं। फुट ड्रॉप को फेब्यूलर न्यूरोपैथी या पेरोनियल नर्व न्यूरोपैथी भी कहते हैं। ये फुट ड्रॉप एक ऐसी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है जिसमें मरीज के एक साइड के पाँव के पट्टे इतने वीक हो जाते हैं, यानी वो मसल्स, वो पट्टे जिन्होंने चलते हुए पाँव के पंजों को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है, वो इतने वीक हो जाते हैं कि चलते हुए वो पाँव के आगे वाले हिस्से को लिफ्ट नहीं कर पाते और पाँव जमीन के साथ घसीटता चला जाता है या ड्रैग होता चला जाता है। इस कंडीशन को फुट ड्रॉप या ड्रॉप फुट कहते हैं। इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। ऐसी कंडीशन जिसमें पेशेंट के पाँव के पंजे के हिस्से के पट्टे वीक हो जाते हैं, जो पाँव को ऊपर की तरफ लिफ्ट नहीं कर पाते। चलते हुए मसल वीकनेस की वजह से पाँव जमीन के साथ ड्रैग होता चला जाता है या पेशेंट घसीट कर चलता है। अब इस कंडीशन के साथ एसोसिएटेड एक गेट है जिसको स्टेपिंग गेट कहते हैं। ये चीज तो हमने समझ ली कि फुट ड्रॉप या ड्रॉप फुट में पेशेंट जब चलता है तो वो अपने एक साइड का पाँव, बायलेटरल भी हो सकता है ये मसला, यानी दोनों पाँव भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, बट वी आर स्पेसिफिकली डिस्कसिंग अबाउट यूनिलेटरल फुट ड्रॉप। यदि एक साइड का अगर फुट ड्रॉप है, पेशेंट चलता है, अपने पाँव को जमीन के साथ घसीटता है, ड्रैग करता है, क्योंकि उसके सामने वाले पट्टों में, पाँव के सामने वाले पट्टों में इतनी सख्त, इतनी पावर स्ट्रेंथ नहीं होती कि वो पाँव को लिफ्ट कर दे चलते हुए, तो पेशेंट अपने पाँव को जमीन के साथ ड्रैग होने या घसीट कर चलने से बचाने के लिए अपनी थाई को लिफ्ट करता है, अपनी थाई को लिफ्ट करके चलता है। इसको स्टेपिंग गेट भी कहते हैं। स्टेपिंग गेट में फुट ड्रॉप का पेशेंट चलते हुए अपने पाँव को जमीन के साथ ड्रैग होने, घसीटने से बचाने के लिए अपने थाई को लिफ्ट कर लेता है ताकि वो उसका पाँव ड्रैग होने की वजह से वो गिर ना जाए या कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। कमिंग टू दी मेन हेडलाइन कि इसके 3 मेजर कॉजेज क्या हो सकते हैं। नंबर 1 and the most common reason is peroneal nerve
इंजरी जो कि नी फ्रैक्चर इंजरीज के साथ भी एसोसिएट हो सकती है। पेरोनियल नर्व इज अ ब्रांच ऑफ सियाटिक नर्व, जो आपकी बॉडी की सबसे थिकेस्ट एंड लॉन्गेस्ट नर्व होती है, उसकी ब्रांच पेरोनियल नर्व है। पेरोनियल नर्व इंजरी आरटीए यानी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की हिस्ट्री या कोई भी ऐसी कंडीशन जिसमें आपकी पेरोनियल नर्व हिट हो जाती है, टारगेट हो जाती है, जो कि सेंसेशंस प्रोवाइड कर रही होती है लेग और फुट के मसल्स को, अगर वो टारगेट हो जाए तो आपके फुट के आगे के मसल्स, पाँव को लिफ्ट करने के मसल्स वीक होना शुरू हो जाते हैं और पेशेंट ड्रॉप फुट का शिकार हो जाता है। नंबर 1 और मोस्ट कॉमन रीजन जो हमने बयान की है वो है इंजरी टू द पेरोनियल नर्व। सेकेंड इज मस्कुलर रीजंस या जेनेटिक डिसऑर्डर्स जिनमें मस्कुलर डिस्ट्रोफीज होती हैं। यानी इसको अगर हम आसान अल्फाज में देखें कि वो अमराज जो मसल्स को ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, जो कि जेनेटिक या विरासती प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, जिसमें एक मोस्ट कॉमन मेडिकल टर्म यूज होती है जिसको डुशीन मस्कुलर डिस्ट्रोफी भी कहते हैं, जिसमें आपके मसल्स की प्रोग्रेसिव वीकनेस होना शुरू हो जाती है। और अगर लेग मसल्स स्पेसिफिकली वो मसल्स वीक हो जाएं जिन्होंने चलते हुए आपके फुट को ज़मीन के साथ ड्रैग होने, घसीटने से बचाना है, तो पाँव ड्रॉप हो जाता है, फुट जो है वो ड्रॉप हो जाता है। कमिंग टू थर्ड पॉइंट, न्यूरोलॉजिकल पॉइंट, जो हमने डिस्कस किया था कि फुट ड्रॉप एक क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है, आइदर मस्कुलर, न्यूरोलॉजिकल या किसी भी एनाटॉमिकल कंडीशन की। न्यूरोलॉजिकल की बात अगर हम करें तो इन माय ओन क्लिनिकल प्रैक्टिस मैंने स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के पेशेंट में फुट ड्रॉप को देखा है, यानी पेशेंट का पाँव ड्रॉप हो जाता है। कमिंग टू द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल, फालिज के मरीज जिनको पैरालिसिस हो जाता है इस्कीमिया या हेमरेज की वजह से, उनमें भी फुट ड्रॉप हो जाता है, पाँव नीचे की तरफ लटक जाता है। कमिंग टू अ मोस्ट कॉमन क्वेश्चन कि क्या टांगें क्रॉस करके बैठने से फुट ड्रॉप हो सकता है? यस। कॉन्टिन्यूस क्रॉस लेग सिटिंग, कंप्रेशन ऑन पेरोनियल नर्व पे कंप्रेशन आता है जो कि फिब्यूलर हेड को क्रॉस कर रही होती है। पेरोनियल नर्व टारगेट बार बार होती रहेगी, या आप उसको कॉन्टिन्यूस अपनी सिटिंग को क्रॉस लेग रखेंगे तो फुट ड्रॉप होने के चांसेस हो सकते हैं। माइट बी कि वो टेम्परेरी कंडीशन डेवलप हो, बट रिपीटेटिव ट्रॉमा, रिपीटेटिव पैटर्न अगर आप अडॉप्ट करेंगे तो जो टेम्परेरी कंडीशन है इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ परमानेंट कंडीशन, जो आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया फुट ड्रॉप एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मरीज के पाँव के पंजे के आगे के जो मसल्स हैं जिन्होंने पाँव को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है, वो मसल्स वीक हो जाते हैं। वो चलते हुए पाँव को ऊपर की तरफ लिफ्ट नहीं कर पाते। मरीज अपने पाँव को घसीट कर चलता है, ड्रैग करके चलता है। पेशेंट का, मरीज का जो पाँव है वो लटक जाता है। इसको फुट ड्रॉप फुट, फिब्यूलर न्यूरोपैथी, इसको आप पेरोनियल नर्व न्यूरोपैथी भी कह सकते हैं। एंड देन हमने डिस्कस किया कि फुट ड्रॉप का जो पेशेंट है उसमें स्टेपिंग गेट होता है, वो बचाता है अपने पाँव को ज़मीन के साथ घसीट कर चलने से, ड्रैग होने से, तो वो अपने थाइस को लिफ्ट कर लेता है और ये एक पैटर्न डेवलप हो जाता है। 3 रीजंस हमने डिस्कस की, इंजरी टू दी पेरोनियल नर्व, नंबर 2 मस्कुलर डिस्ट्रोफीज, स्पेसिफिकली ऐसी कंडीशन, जेनेटिक कंडीशंस जिनमें प्रोग्रेसिव मसल वीकनेस होना शुरू हो जाए। कमिंग टू दी थर्ड पॉइंट, जो आप भी अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखते होंगे, स्ट्रोक के पेशेंट्स, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के पेशेंट्स, उनमें भी फुट ड्रॉप हो जाता है। फुट ड्रॉप को आपने मैनेज कैसे करना है एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, या फुट ड्रॉप के लिए इंतहाई अहम एक्सरसाइजेस कौन सी हो सकती हैं, वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। अगर आपने ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है आपको,
तो ये वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।